हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 5, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ऑफिशियल्स, कॉम्पिटेंट पर्सन्स एंड वर्कमैन। इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी 3 पार्ट देख लिए हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। रेगुलेशन नंबर 37 से हमने स्टार्ट किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर। उसके बाद में रेगुलेशन नंबर 38 में देखा था जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिज़ाइनर। फिर पार्ट 2 में देखा था हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइंस। एंड उसके बाद में हमने देखा था रेगुलेशन नंबर 42 में ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिशियल्स। रेगुलेशन नंबर 43 में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर। एंड उसके बाद में हमने देखा था रेगुलेशन 44 में ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। रेगुलेशन 45 में देखा था ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद में देखा था ड्यूटीज़ ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। हाँ, तो अभी हाँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा पार्ट 4 है इस चैप्टर का। पार्ट 4 में क्या देखेंगे हम लोग, रेगुलेशन 46 से स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। रेगुलेशन 46 क्या बोलता है, ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलेशन 46 बोलता है ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर में सब रेगुलेशन 1 क्या बोल रहा है, सब रेगुलेशन 1 बोलता है द वेंटिलेशन ऑफिसर शैल। वेंटिलेशन ऑफिसर क्या क्या करेगा, तो वेंटिलेशन ऑफिसर क्लॉज ए में क्या बोलता है, इंश्योर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स कंसर्निंग वेंटिलेशन। इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स कंसर्निंग वेंटिलेशन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, फायर, गैस, कोल डस्ट including dust suppression, and shall advise the manager if any alteration is required in the ventilation system to ensure adequacy of ventilation in compliance with these regulations or orders। क्या बोल रहा है, वेंटिलेशन ऑफिसर सबसे पहले क्या करेगा, सारे ही रेगुलेशंस कंसर्निंग वेंटिलेशन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, फायर, गैस, कोल डस्ट, इंक्लूडिंग डस्ट सप्रेशन, ये सारी चीज़ों का क्या करेगा, ऑब्जर्वेंस रहेगा, इनके प्रति ऑब्जर्वेंस रहेगा। एंड उसके बाद में एंड शैल एडवाइस द मैनेजर, मैनेजर को एडवाइस करेगा, क्या क्या एडवाइस करेंगे वेंटिलेशन ऑफिसर, इफ एनी अल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन द वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है उसमें अगर किसी प्रकार का कुछ अल्ट्रेशन, कुछ चेंज करने हैं तो उसके रिगार्डिंग मैनेजर को एडवाइस करेंगे। एंड उसके साथ में क्या करेंगे, सिस्टम टू एंश्योर एडिक्वेसी ऑफ वेंटिलेशन इन कंप्लायंस विद दिस रेगुलेशंस और ऑर्डर्स। रेगुलेशंस और ऑर्डर्स में जो भी एडिक्वेसी दी है वेंटिलेशन के रिगार्डिंग, उसका कंप्लायंस करने के लिए इंश्योर करेंगे वेंटिलेशन ऑफिसर। क्लॉज बी क्या बोलता है, क्लॉज बी बोलता है एडवाइज द मैनेजर ऑन डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ वेंटिलेशन, गैस, कोल डस्ट, स्पॉन्टेनियस हीटिंग एंड फायर। वेंटिलेशन, गैस, कोल डस्ट, स्पॉन्टेनियस हीटिंग और फायर, इन सारे ही ये जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है जो कि अंडरग्राउंड माइंस में आते ही है, उन सारे ही प्रॉब्लम्स पे मैनेजर को एडवाइस करेंगे। कौन करेंगे, वेंटिलेशन ऑफिसर। उसके बाद में क्लॉज सी क्या बोलता है, मेंटेन क्लोज लाइजन विद द असिस्टेंट मैनेजर्स। असिस्टेंट मैनेजर के साथ में क्लोज लाइजनिंग मेंटेन करेंगे। एंड अदर ऑफिशियल्स के साथ में भी लाइजनिंग मेंटेन करेंगे। एंड असिस्ट देम, और क्या करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे इन देयर डे टू डे वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स। डे टू डे वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं उसको असिस्ट करेंगे। किसको किसको, असिस्टेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स, इन लोगों को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लॉज डी क्या बोलता है, रेगुलेशन नंबर 46 का बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। रेगुलेशन नंबर 46 का सब रेगुलेशन 1 का क्लॉज डी है, carry out ventilation survey of the mine and undertake any other special work relating thereto as may be directed by the manager from time to time। मैनेजर ने जो भी डायरेक्शंस दिए होंगे किस रिगार्डिंग में, वेंटिलेशन से रिलेटेड,
और क्या क्या करेंगे, वेंटिलेशन सर्वे, कैरी आउट वेंटिलेशन सर्वे ऑफ द माइन, वेंटिलेशन सर्वे करना है उन्होंने। एंड उसके बाद में एंड अंडरटेक एनी अदर स्पेशल वर्क रिलेटिंग देयर टू, वेंटिलेशन सर्वे से रिगार्डिंग या फिर वेंटिलेशन से रिगार्डिंग कुछ भी अगर स्पेशल वर्क है जो कि मैनेजर टाइम टू टाइम उनको बताएंगे कि ये कीजिए वो कीजिए, तो वो सारी चीज़ें उनको करना है। नेक्स्ट क्लॉज ई क्या बोलता है, टेक सच स्टेप्स एज आर नेसेसरी टू एंश्योर कंप्लायंस विद द वेंटिलेशन स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस रेगुलेशंस और अदरवाइज। नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं उन्होंने, नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं एंश्योर करने के लिए कि जो भी वेंटिलेशन स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट्स दिए हैं रेगुलेशन में, उनको कंप्लाई करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स लगते हैं वो सारे ही नेसेसरी स्टेप्स वेंटिलेशन ऑफिसर ने लेने हैं। नेक्स्ट देखिए रेगुलेशन 46 का सब रेगुलेशन 1 का क्लॉज एफ क्या बोलता है, चेक द स्पीड ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की स्पीड चेक करेंगे। एम्पियर ड्रॉन बाय इट्स इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसका एम्पियरेज ड्रॉन कितना एम्पियर्स करंट्स ले रहा है। एंड उसके बाद फैन ड्रिफ्ट वाटर गेज, फैन ड्रिफ्ट का वाटर गेज at least once a day and he shall investigate any unusual change in the water gauge and report to the manager। क्या क्या करेंगे, वो चेक करेंगे डेली बेसिस पे मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की स्पीड, उसके साथ में उसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक मोटर का एम्परेज कितना करंट ले रहा है। एंड फैन ड्रिफ्ट जो होती है, फैन ड्रिफ्ट में वाटर गेज कितना है, वाटर गेज प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर गेज में गिनते हैं, तो वाटर गेज कितना है दिन में एक बार, और उसमें अगर किसी भी अनयूजुअल चेंजेस, किसी भी प्रकार के अनयूजुअल चेंजेस अगर दिखते हैं वाटर गेज में तो उसको मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज जी क्या बोलता है, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की एफिशिएंसी निकालेंगे। वंस एटलीस्ट इन एवरी 3 मंथ्स में एक बार उन्होंने ये चीज करनी है, एफिशिएंसी निकालनी है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की। एंड गेट द फैन ब्लेड्स एंड द फैन ड्रिफ्ट क्लीन्ड व्हेन नेसेसरी, फैन ब्लेड्स और फैन ड्रिफ्ट जो भी है उनको क्लीन करवाएंगे व्हेन नेसेसरी, जब भी जरूरत रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज एच क्या बोलता है, एंश्योर दैट कॉपीज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर in the event of stoppage of the main mechanical ventilator are posted at conspicuous places at the mine। इंश्योर करेंगे, क्या इंश्योर करेंगे, कॉपीज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स इन द इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर अगर स्टॉप हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे वो सारे ही स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है उनकी कॉपीज जो है वो पोस्ट की जानी चाहिए कॉन्स्पिशियस स्पेसेस एट द माइन, ये इंश्योर करेंगे। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द पर्सन कंसर्न्ड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस कंटेंट देयरिन, और ये इंश्योर करेंगे कि जो पर्सन्स उससे रिलेटेड है, पर्सन्स कंसर्न्ड है, वो अंडरस्टैंड करेंगे इंस्ट्रक्शंस जो भी वहां पे लिखा है, वो सारे ही इंस्ट्रक्शंस उनको समझ में आना चाहिए, ये इंश्योर करेंगे। क्लॉज आई क्या बोलता है, इंश्योर द करेक्ट सिटिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ करेक्ट साइटिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ऑक्सिलरी एंड बूस्टर फैंस बिलो ग्राउंड। ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन अगर हम लोग लगाते हैं तो उनका भी करेक्ट साइटिंग कौन से साइट पे प्लेस होना चाहिए, और उसके बाद में उसका इंस्टॉलेशन ये जो है ये भी इंश्योर करेंगे वेंटिलेशन ऑफिसर। उसके बाद में रेगुलेशन 46 का सब रेगुलेशन 1 का क्लॉज जे क्या बोलता है, ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर में क्लॉज जे, एग्जामिन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, एग्जामिन करेंगे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में ऑल वेंटिलेशन अप्लायंसेस लाइक डोर्स, ब्रैटिसेस, air crossings, regulators, stoppings, boosters and auxiliary fans, ventilation ductings and other devices of ventilation control in the mine and report any defect in the same to the manager।
एग्जामिन करेंगे, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में एग्जामिन करेंगे। क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करेंगे? वेंटिलेशन अप्लायंसेस, सारे ही वेंटिलेशन अप्लायंसेस, जैसे कि डोर्स, वेंटिलेशन डोर्स होते हैं, ब्रैटिस क्लॉथ रहता है जो कि हमने ब्रैटिस की ट्रेसिंग लगाते हैं। उसके बाद में एयर क्रॉसिंग्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, स्टॉपिंग्स होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, एंड ऑक्सिलरी फैंस होते हैं। बूस्टर और ऑक्सिलरी फैन दोनों टाइप के ऑक्सिलरी दोनों टाइप के फैंस जो अंडरग्राउंड में ये रहते हैं, इंस्टॉल्ड रहते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वेंटिलेशन डक्टिंग्स होते हैं, अदर डिवाइसेस ऑफ वेंटिलेशन कंट्रोल इन द माइन, जो भी बाकी के रहेंगे। और उसमें अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट उनको दिखता है तो उसको रिपोर्ट करेंगे मैनेजर को। ठीक है, नेक्स्ट सब क्लॉज, क्लॉज के क्या बोलता है? टेक नेसेसरी स्टेप्स लेंगे टू स्टॉप एनी लीकेज थ्रू एनी ऑफ द डिवाइसेस एंड इंश्योर दैट द वेंटिलेशन अप्लायंसेस आर मेंटेन्ड इन गुड ऑर्डर। अगर ये जो हमने अभी ऊपर वेंटिलेशन डिवाइसेस देखे हैं, वेंटिलेशन डिवाइसेस में किसी भी प्रकार का अगर लीकेज है तो वो लीकेज को स्टॉप करना है। लीकेज अगर होगा तो हमारा वेंटिलेशन कंटेमिनेट हो जाएगा, हमारा वेंटिलेशन वही के वही रिसर्कुलेट हो जाएगा। इसीलिए इसको लीकेजेस को स्टॉप करने के लिए और स्टॉप करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे एंड इंश्योर दैट द वेंटिलेशन अप्लायंसेस आर मेंटेन्ड इन गुड ऑर्डर। इनका गुड ऑर्डर मतलब अच्छे कंडीशन में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे। उसके बाद में एल, next clause L, ensure that sufficient quantity of good air is coursed, sufficient quantity of good air is coursed into all working places and reaches all workings below ground, and for this purpose क्या इंश्योर करेंगे? sufficient quantity of good air जानी चाहिए सारे ही वर्किंग प्लेसेस में, एंड वो रीच होनी चाहिए ऑल वर्किंग्स बिलो ग्राउंड। और ये चीज इंश्योर करने के लिए वो क्या क्या करेंगे? सी दैट द वेंटिलेशन स्टॉपिंग्स, ब्रैटिसेस एक्सेट्रा आर कंस्ट्रक्टेड एज पर स्पेसिफिकेशन एंड केप्ट एक्सटेंडेड सफिशिएंटली। स्टॉपिंग्स और ब्रैटिसेस हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि नहीं किया है एज पर स्पेसिफिकेशंस, ये देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? सी दैट मेजरमेंट्स ऑफ एयर क्वांटिटी, temperature, humidity are regularly taken as specified, and bring up to date the entries on the checkboards provided at each air measurement station. एयर मेजरमेंट स्टेशन रहते हैं अंडरग्राउंड में कि यहाँ पे हमको एयर के सैंपल्स लेने हैं, तो वहाँ पे वो क्या देखेंगे कि सी द मेजरमेंट्स ऑफ, मतलब एयर क्वांटिटी, एयर टेम्परेचर एंड एयर ह्यूमिडिटी, ये सारे ही पैरामीटर्स के मेजरमेंट्स रेगुलरली लिए जा रहे हैं कि नहीं। और अगर लिए जा रहे हैं तो उसका जो एंट्रीज, उसकी एंट्री करनी होती है, एंट्री जो है वो एंट्री अप टू डेट है कि नहीं। उसके बाद जो भी ऐसे एयर मेजरमेंट स्टेशंस रहते हैं वहाँ पे चेक बोर्ड्स रखे जाते हैं, वो चेक बोर्ड्स पे रेगुलर एंट्री हो रही है कि नहीं, ये चीज़ें भी देखना है उन्होंने। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, क्या क्या करना है? डिटरमाइन द वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वोशिएंट, VEQ कैलकुलेट करना है। वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वोशिएंट क्या है वो भी वो डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? सी दैट माइन एयर सैंपल्स आर प्रॉपरली कलेक्टेड, एयर सैंपल्स जो भी है वो प्रॉपरली कलेक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं एट द अपॉइंटेड टाइम एंड प्लेस एंड एनालाइज्ड विद इन 48 आवर्स ऑफ टेकिंग देयर ऑफ। ये भी उन्होंने ध्यान देना है, देखना है कि एयर सैंपल्स प्रॉपरली लिए जा रहे हैं कि नहीं, जहाँ पे डिसाइड किया था और जो टाइम पे डिसाइड किया था उसी टाइम पे लिए जा रहे हैं कि नहीं, और जो एयर सैंपल्स लिए जा रहे हैं वो 48 आवर्स के अंदर में एनालाइज्ड किए जा रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी वो देखेंगे। एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? मेक ऑब्जर्वेशंस फॉर इन्फ्लेमेबल एंड एनी अदर हार्मफुल गैसेस। इन्फ्लेमेबल गैसेस और अदर हार्मफुल गैसेस जो भी है उनके लिए भी ऑब्जर्वेशंस करेंगे वो। नेक्स्ट, मेंटेन सेपरेट ट्रेसिंग ऑफ द वेंटिलेशन, रेस्क्यू, स्टोन डस्टिंग एंड द डस्ट सैम्पलिंग प्लान्स एंड ब्रिंग देम अप टू डेट। सेपरेट ट्रेसिंग्स मेंटेन करने उन्होंने वेंटिलेशन की, रेस्क्यू की, स्टोन डस्टिंग की एंड डस्ट सैम्पलिंग प्लान्स, ये सारी चीज़ों की सेपरेट ट्रेसिंग मेंटेन करनी है एंड उसको अप टू डेट भी रखना है।
नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ सर्वेयर, सर्वेयर के नोटिस में लाके देना है, क्या नोटिस में लाके देना है, एनी चेंजेस इन द वेंटिलेशन सिस्टम, चेंजेस इन द वेंटिलेशन सिस्टम और वेंटिलेशन अप्लायंसेस, एंड शॉल इंश्योर दैट all old markings on the ventilation and rescue plans are corrected and new ventilation circuits are shown forthwith. जो भी वेंटिलेशन एंड रेस्क्यू प्लान्स है उसके ऊपर में सारे ही नए मार्किंग, जो पुराने मार्किंग्स है वो पुराने मार्किंग करेक्ट करने लगाना है एंड जो नए वेंटिलेशन सर्किट्स है वो भी उस वेंटिलेशन प्लान एंड रेस्क्यू प्लान में शो किए गए हैं कि नहीं है वो भी इंश्योर करेंगे वेंटिलेशन ऑफिसर। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलरली चेक द बैरोमीटर प्रोवाइडेड एट द माइन एंड रिपोर्ट एनी अनयूजुअल चेंज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर टू द मैनेजर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। रेगुलरली चेक करेंगे, क्या करेंगे, बैरोमीटर चेक करेंगे प्रोवाइडेड एट द माइन, माइन में जो भी प्रोवाइड किया है बैरोमीटर उसको चेक करेंगे एंड अगर उसमें कोई भी अनयूजुअल चेंजेस दिखते हैं, अनयूजुअल चेंजेस अगर दिखते हैं तो बैरोमेट्रिक प्रेशर में, तो वो मैनेजर को अप्रोप्रिएट एक्शंस रिपोर्ट करेंगे कि अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने के लिए रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टेक केयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक केयर करेंगे किसके, इंस्ट्रूमेंट्स और एपरेटस यूज्ड इन द माइन for environmental monitoring and ensure that all such instruments are maintained in good order and calibrated at specified interval। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स एंड एपरेटस यूज करते हैं हम लोग माइंस के अंदर में एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, जो एपरेटस यूज करते हैं उसको उसका ध्यान रखना है, उसका वो गुड ऑर्डर में है कि नहीं, अच्छी कंडीशन में है कि नहीं वो ध्यान रखना है, उसका कैलिब्रेशन हो रहा है कि नहीं, ये स्पेसिफिक इंटरवल में ये भी चीज़ इंश्योर करेंगे वेंटिलेशन ऑफिसर। उसके बाद में रेगुलरली विजिट रिटर्न्स ऑफ वर्किंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड ओल्ड वर्किंग्स इंक्लूडिंग फायर स्टॉपिंग्स इफ नेसेसरी। जो भी वर्किंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वर्किंग डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न एयरवे जो भी होता है, रिटर्न एयरवे विजिट करना है रेगुलरली, और ओल्ड वर्किंग्स जो भी है, ओल्ड वर्किंग का भी रेगुलर विजिट करना है वेंटिलेशन ऑफिसर ने, और फायर स्टॉपिंग्स जो भी है उसका भी अगर नेसेसरी है, कुछ अनयूजुअल चेंजेस अगर दिखते हैं तो उनको भी विजिट करना है। और क्यों विजिट करना है, फॉर सिम्टम्स ऑफ हीटिंग और फायर कहीं पे है कि नहीं, ये चीज़ों के सिम्टम्स देखने के लिए विजिट करेंगे एंड रिपोर्ट टू द मैनेजर फोर्थविथ, मैनेजर को रिपोर्ट करना है उसके बाद में, एनी सच सिम्टम्स ऑब्जर्व बाय हिम, अगर कुछ सिम्टम्स उनके द्वारा उनको ऑब्जर्व किए जाते हैं, उनके द्वारा ऑब्जर्व होते हैं तो उनको मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। एंड शाल हिमसेल्फ टेक सच स्टेप्स एज मे बी इमीडिएटली नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वो खुद ही ऐसे कुछ स्टेप्स लेंगे मे बी इमीडिएटली नेसेसरी, जो कि वर्कर की सेफ्टी के लिए रिक्वायर्ड हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोलते हैं, चेक द फायर फाइटिंग मेजर्स एंड take necessary steps by regular rehearsals to ensure that all firefighting equipments are maintained in working order and the concerned staff are fit and conversant with their duties in the event of a fire in the mine। फायर फाइटिंग के लिए जो भी मेजर्स लिए गए हैं वो फायर फाइटिंग के मेजर्स वो रेगुलरली चेक करेंगे। उसके बाद में नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, रेगुलर रिहर्सल्स करके, रेगुलर बेसिस पे रिहर्सल्स, मॉक रिहर्सल्स जो करते हैं हम लोग, इन केस ऑफ फायर हमने क्या क्या चीज़ें करनी है उस चीज़ के लेके रिहर्सल जो भी होती है तो वो रेगुलर रिहर्सल्स होंगे, और इंश्योर करेंगे जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है वो सारे ही अच्छे कंडीशन को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, उनको अच्छे कंडीशन में मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, और उनसे रिलेटेड जो भी स्टाफ है, फायर फाइटिंग से रिलेटेड जो भी स्टाफ है वो फिट है कि नहीं,
और उनको सारे ही उनकी जो ड्यूटीज़ है वो सारी ड्यूटीज़ उनको प्रॉपरली पता है कि नहीं, उनको बताया गया है कि नहीं, इन द इवेंट ऑफ फायर इन माइन उनको क्या क्या करना है ये सारा उनको बताया गया है कि नहीं, ये भी इंश्योर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोलता है, टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रॉपर क्लीनिंग, ट्रीटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ कोल डस्ट। नेसेसरी स्टेप्स लेंगे वो, वेंटिलेशन ऑफिसर क्या करेंगे, नेसेसरी स्टेप्स लेंगे किस किस चीज़ के लिए, प्रॉपर क्लीनिंग, ट्रीटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ कोल डस्ट, ये सारे ही चीज़ों के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे इन द माइन, एंड सी दैट द अरेंजमेंट्स फॉर वेट कटिंग at the faces and at and water spraying at and within 90 meters of working places are properly installed and function satisfactorily. See that regular arrangements for wet cutting, वेट कटिंग के लिए रेगुलर अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि नहीं फेसेस पे, एंड उसके बाद में वाटर स्प्रेइंग हो रही है कि नहीं फेस पे, उसके 90 मीटर के एरिया में वाटर स्प्रेइंग की जा रही है कि नहीं, ऑफ द वर्क प्लेसेस आर इंस्टॉल्ड, उसके उसके रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट्स है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं और सेटिस्फैक्टरीली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो इंश्योर करेंगे। ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डस्ट सप्रेशन अगर नहीं होता है, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स अगर, कोल्ड डस्ट पार्टिकल्स अगर वहाँ पे रहते हैं और किसी भी प्रकार का स्पार्क अगर उस जगह पे होता है या फिर किसी भी प्रकार का फायर अगर वहाँ पे होता है तो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन के चांसेस रहते हैं। इसीलिए डस्ट सप्रेशन के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में। नेक्स्ट देखते हैं, ensure that the stone dust barriers are correctly sited, stone dust barriers are correctly sited, properly constructed and maintained in accordance with the statutory requirements or otherwise, and bring the entries on the checkboard up to date from time to time, entries on the checkboard up to date रखना। हाँ, क्या इंश्योर करेंगे, स्टोन डस्ट बैरियर जो है वो उनका उनका लोकेशन सही है कि नहीं, उनका कंस्ट्रक्शन सही है कि नहीं, वो मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें उनको इंश्योर करना है, जो कि एज पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो भी हमको रेगुलेशन में दी होगी वो सारी ही रेगुलेशंस को वो कंप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद में ये सभी से रिलेटेड जो भी है ये एंट्रीज जो है उनके चेक बोर्ड्स में अप टू डेट और टाइम अप टू डेट है कि नहीं, टाइम टू टाइम किए जा रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ों का भी वो इंश्योर करेंगे वेंटिलेशन ऑफिसर। नेक्स्ट क्या बोलता है वेंटिलेशन ऑफिसर के ड्यूटीज़ में, इंश्योर दैट सैंपल्स ऑफ माइन रोडवे डस्ट का जो सैंपल है and of airborne dust if required by the manager are regularly taken in specified manner। सैंपल्स लेने हैं, इंश्योर करना है कि रेगुलर बेसिस पे सैंपल्स लिए जा रहे हैं कि नहीं, माइन रोडवे डस्ट के एंड एयरबॉर्न डस्ट के। अगर मैनेजर के द्वारा रिक्वायरमेंट दी जाती है कि माइन एयरबॉर्न डस्ट भी लेना है, एयरबॉर्न डस्ट का सैंपल लेना है, तो वो भी ये जो है ये रेगुलरली लिए जा रहे हैं कि नहीं, और जिस वे में बताया गया है स्पेसिफाइड बाय मैनेजर जो भी रहेगा तो उस स्पेसिफिक वे में लिया जा रहा है कि नहीं, ये भी इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है वेंटिलेशन ऑफिसर की, कलेक्ट एयर सैंपल्स फ्रॉम सील्ड ऑफ एरियाज, एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम डीजल व्हीकल एंड फ्रॉम सच अदर प्लेसेस एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर। मैनेजर ने कुछ देखिए हमको क्या है, एयर सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, कहाँ कहाँ के, सील्ड ऑफ एरियाज के, एग्जॉस्ट गैसेस के, एंड उसके बाद में डीजल व्हीकल, एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम डीजल व्हीकल, एंड उसके बाद में ऐसे भी प्लेसेस जो भी मैनेजर ने बोला है कि मैनेजर अगर बोलते हैं कि ये प्लेसेस पे भी मुझे ये प्लेसेस के भी मुझे एयर सैंपल्स चाहिए है, तो वो सारे ही प्लेसेस पे एयर सैंपल्स लेने का काम वेंटिलेशन ऑफिसर करवाएंगे। Ensure that all records and reports relating to ventilation, spontaneous heating, fire, gas, coal dust are kept up to date। जो भी रिकॉर्ड्स है रिलेटेड टू वेंटिलेशन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, फायर, गैस एंड कोल डस्ट वो भी अप टू डेट रखना है, ये अप टू डेट है कि नहीं ये इंश्योर करना है। एंड एंट्रीज आर मेड रेगुलरली इन द चेक बोर्ड्स फॉर वेंटिलेशन एंड स्टोन डस्ट बैरियर। वेंटिलेशन और स्टोन डस्ट बैरियर को लेके जो भी एंट्रीज है वो एंट्रीज अप टू डेट रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंटिलेशन ऑफिसर की है, उसको वो इंश्योर करेंगे।
provided that nothing contained above shall exempt the manager, assistant manager, surveyor, overman, Sardar, or any other competent person concerned from any corresponding duties and responsibilities specified for them in this regulation or any orders made thereunder. ये सब चीज़ें वेंटिलेशन ऑफिसर की, जो हमने वेंटिलेशन ऑफिसर के ड्यूटीज़ में अभी रेगुलेशन नंबर 46 में पढ़ा, वो सारी ही चीज़ें तो है, लेकिन उसके साथ में ऊपर दिए गए जितने भी ड्यूटीज़ वेंटिलेशन ऑफिसर की होगी उस वो है, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ किसी भी मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को, सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार और एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। वो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रेगुलेशन में बताई गई है वो सारी की सारी पूरी करनी ही है। असिस्ट द मैनेजर, और साथ में वेंटिलेशन ऑफिसर क्या करेंगे अब, असिस्ट द मैनेजर इन एनी मैटर रिलेटिंग टू द वेंटिलेशन ऑफ द माइन। मैनेजर को असिस्ट करेंगे, वेंटिलेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर मैटर होता है माइंस में तो उससे रिलेटेड मैनेजर को असिस्ट करेंगे। नो ड्यूटीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव शैल बी असाइंड टू द वेंटिलेशन ऑफिसर एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी। वेंटिलेशन ऑफिसर को ऊपर दिए गए ड्यूटीज अभी हमने जो डिस्कस किए उसके अलावा कोई भी दूसरी ड्यूटी असाइन नहीं की जानी चाहिए। वेंटिलेशन ऑफिसर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी अदर ड्यूटीज एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी उनको दूसरी ड्यूटीज अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी की सिचुएशन में ही। लास्ट क्या है, द वेंटिलेशन ऑफिसर शाल मेंटेन in a good bound paged book a detailed record of the work performed by him every day। जो भी वो डेली बेसिस में वर्क परफॉर्म करते हैं माइंस में, उसको उन्होंने मेंटेन उसका एक डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना है एक बाउंड पेज बुक में, जिसको वेंटिलेशन ऑफिसर्स डायरी बोलते हैं। तो दिस इज इट गाइज, यही है वेंटिलेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़। रेगुलेशन नंबर 46 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। इसके आगे के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। Thank you so much.